इसको जहर मुक्त तो इसलिए कहूँगा कि इसमें मैंने किसी भी तरह का पिछले 3 सालों से कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जमीन के अंदर। आप वो देख भी सकते हैं वीडियो में, आप अगर शूट कर पाए तो। इसमें केंचुए इतनी भरपूर मात्रा में अभी तो जेठ का महीना चल रहा है, हम आम भाषा में कहते हैं जेठ का महीना है। समय समय पर जैसे इसको नीड होती है तो यूरिया का इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। अभी जैसे मैंने 8 दिन पहले, लगभग 8 से 10 दिन हो गए, इसमें यूरिया डाला था। ये 8 बीघे है, 4 बीघे उधर है, तो 2 बैग यूरिया मैंने डाला था। और जो सबसे पहले डाला था तो वो मैंने सर्दियों की शुरुआत में एक बार डाला था, जब इसकी पहली नलाई कर दी थी हमने जी। तो ये हो जाएगा मामला। तो सबसे पहले आज के आज आप एक संकल्प लीजिए कि पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, लेकिन ऑल्टरनेट में क्या चाहिए? अगर पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? तो मेरे पास तो मदर कल्चर है सारे ऑल्टरनेट। अच्छी खासी खुशहाल खेत है, अच्छा पैदावारी देने वाला खेत है। तो आप जो है इसका एक स्टेप वाइज स्टेप बुआई से लेके अब तक इसके अंदर क्या क्या चीज लगा चुके हैं उसके बारे में जानकारी। जी। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये मतलब गन्ने के ऊपर वीडियो होने वाली है, वैरायटी का कोई इसमें मेल नहीं है। सबसे पहले अगर हम वीडियो में बात करें जो है गन्ने की, तो ऐसी हाइट का गन्ना आपको देखने नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि इस गन्ने की जो बिजाई है, जो शरदकालीन बिजाई करी जावे है, वो वाली बिजाई बोली जाएगी। और इसकी हाइट देखो कितनी अच्छी है, कलर देखो। सामने हमारे भैया हैं, आज इनसे परिचय करवाएंगे कहाँ से रहने वाले हैं और किस तरीके से मतलब गन्ने की जो है पैदावारी ले रहे हैं और कौन सी विधि है। अच्छा, राम राम भैया। राम राम। अपना एक छोटा सा परिचय करवाओ जो हमारे किसान, हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी, मेरा नाम योगी यादव और गाँव रझेड़ा है जी। और ये छोटा सा खेत है हमारा, लगभग 8 बीघे का। 8 बीघे। इसमें हमने ये सितंबर माह में बिजाई की थी गन्ने की। रिंग पिट मेथड इसको बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जो है रिंग पिट के जरिए बोई हुई हाँ जी, ये 4 फीट की डिस्टेंस है। तो हमने रिंग पिट का ऑल्टरनेट ढूंढा, 3 साल से रिंग पिट का प्रयास कर रहे थे जी। तो हमने एक ऐसा ट्रेंचर बनवाया है जो 2 फीट चौड़ी नाली बना देता है। अच्छा, क्योंकि रिंग पिट में भी नाली से नाली जुड़ानी पड़ती है। बिल्कुल। तो उसमें भी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो ये नाली बना देता है, पूरी 9 इंच से 1 फीट गहरी नाली बना देता है। वो डिपेंड करता है आपके खेत की जुताई कैसे अच्छी हो रखी है, या जो ड्राइवर है ट्रैक्टर चलाने वाला वो कितना कुशल है। तो 9 इंच कम से कम वो नीचे कर देगा इसको और 1 फीट तक ले जाएगा जी। और उसी में हमने 2 फीट जगह में करना और 2 फीट खाली, 2 फीट करना, इस तरह से। अच्छा, मतलब कंटिन्यू न लगता है। 2 फीट 2 फीट का गैप बना हमने रिंग बनाया, फिर चौकोर रिंग होगा। अच्छा, एक बात मैं शुरू में थोड़ा वीडियो नहीं रोकते हुए एक बात पूछना चाहूँ। ये जो आप जो मतलब खेती कर रहे हो गन्ने की जो खेती है, यो वाली जो खेती है, इसे जैविक बोला जाएगा या रसायन? जैसे हमारा किसान है रसायन पर प्रयोग कर रहा है खूब, एक तरफ हम जो है ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि हमारा किसान थोड़ा जैविक की तरफ भी जावे, तो इसके बारे में जानकारी दो जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूं तो इसको जहर मुक्त तो इसलिए कहूंगा कि इसमें मैंने किसी भी तरह का पिछले 3 सालों से कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जमीन के अंदर। आप वो देख भी सकते हैं वीडियो में, आप अगर शूट कर पाए तो। इसमें केंचुए इतनी भरपूर मात्रा में, अभी तो जेठ का महीना चल रहा है, हम आम भाषा में कहते हैं जेठ का महीना है। और आज शायद 17 तारीख मई है जी। और इतने केंचुए मिट्टी को भुरभुरा कर चुके हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे अगर कहीं पर तो आपको दिखाई देगा। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये इतनी मिट्टी को बदल चुके हैं। ये मतलब प्राकृतिक डाई बन गई। तो इस समय खेत में केंचुए का मिलना है, खेत में केंचुए के द्वारा मिट्टी को पलट देना, ये अपने आप में चमत्कार है। बिल्कुल सही बात है। सीधी सी बात बिल्कुल ये है जेन्युइन। 3 साल से मैंने खेत के अंदर कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया। हाँ, मैं समय समय पर जैसे इसको नीड होती है तो यूरिया का इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। अभी जैसे मैंने 8 दिन पहले, लगभग 8 से 10 दिन हो गए, इसमें यूरिया डाला था। ये 8 बीघे है, 4 बीघे उधर है, तो 2 बैग यूरिया मैंने डाला था। और जो सबसे पहले डाला था तो वो मैंने सर्दियों की शुरुआत में एक बार डाला था, जब इसकी पहली नलाई कर दी थी हमने जी। तो ये कंडीशन अभी खेत की है। हमारा आज एक सवाल बन रहा है, हमारे जो किसान है बहुत टाइम पहले जो है जैविक की तरफ गए जी, और वे पूर्ण रूप से फेल हो गए। तो आप उसके बारे में जानकारी दोगे कि मतलब वो फेल क्यों हो गए, किस वजह से फेल हुए? देखिए, मैं अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ जी। और क्योंकि अलग अलग विषयों में अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं जी। तो मेरा अनुभव कहता है कि हम एक साथ अगर विचार कर रहे हैं कि तुरंत हम आज तक पेस्टिसाइड और रसायन यूज कर रहे थे और आज के बाद तुरंत हम बिल्कुल कसम खा लें कि नहीं करेंगे, तो शायद ही बड़ा मुसीबत का समय हो जाएगा, फेल हो जाएगा मामला। तो सबसे पहले आज के आज आप एक संकल्प लीजिए कि पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, लेकिन ऑल्टरनेट में क्या चाहिए? अगर पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, ऑल्टरनेट क्या है आपके पास?
तो मेरे पास तो मदर कल्चर हैं सारे ऑल्टरनेट के रूप में, फंगस के और कीटनाशक के रूप में, जो मैं नाम तो उनके मुझे याद नहीं एक्चुअल, तो वो घर पे मैंने तैयार कर रखे हैं और उसी को मैं 15 से 20 दिन में एक बार स्प्रे के माध्यम से और एक बार पानी के माध्यम से जमीन के अंदर चला देता हूँ। मतलब उन्हें आप जो है जैविक बोल सकते हो, जैविक जो बोल सकते यूज हैं। करो। जी बिल्कुल, पेस्टिसाइड आज के आज बंद करो। और रही बात रसायन की, मैं रसायन स्पेशल रसायन शब्द बोल रहा हूँ जिसमें डाई, यूरिया या पोटास हो सकता है जी, वो जैसी खेत की नीड है उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा कम कर्म करते करते उसको धीरे धीरे अंत कीजिए उसका। ठीक है जी। क्योंकि मुझे भी लगता है 2 साल बाद में यूरिया बंद कर चुका हूँ। जैसा हम यो खेत देख रहे हैं भैया, अच्छी खासी खुशहाल खेत है, अच्छा पैदावारी देने वाला खेत है, तो आप जो है इसका एक स्टेप वाइज स्टेप बुआई से लेके अब तक इसके अंदर क्या क्या चीज लगा चुके हैं उसके बारे में जानकारी। जी जी जी, देखिए ये कल्चर जो है जैविक कल्चर, ये कल्चर कभी भी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है जी। एक बार आप इसको कहीं से भी ले लो, जी। कोई आपका मित्र मिल जाए उसके पास हो तो आप 1 सीसी उसमें से 1 लीटर का समथिंग ले आओ, घर पे तैयार करो। ये कभी जीवन भर खराब होने वाली चीज़ नहीं है जी। बस टाइम टू टाइम इसको खाना दिया जाए। आप बाजार से खरीद सकते हैं जहाँ आपको विश्वास हो, ऐसे सेंटर हैं जी। आप वहाँ से खरीद सकते हैं, अपने घर पे तैयार करें इसको। और इसमें मैंने ट्राइकोडर्मा के भी दोनों तरह के कल्चर है मेरे पास, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्डिनियम जी। तो ये तो फंगस के लिए हो गया जी। उसी से मैंने गन्ने को ट्रीट किया जब मैंने बुआई की थी जी। और 3 से 4 टेक्निकल, उसको टेक्निकली बोल रहा हूँ, और हैं जो कीटनाशक का काम करते हैं, वो जैविक हैं जिसमें सुडोमोनास है और मुझको एक्चुअल नाम याद नहीं है जी। तो वो सब कल्चर घर पे तैयार, तो उन्हीं को मैंने 1 लीटर लिया, एक बड़े ड्राम में 500 लीटर के 200 लीटर के, उसको डाल करके पानी भर के उसी में मैंने गन्ने को ट्रीट किया 3 से 4 मिनट मात्र जी। और एक कट्टे में भर देता था उसको, फिर ऐसे निकाल लेता था और उसके बाद सोइंग की ना फंगस आए। देखिए अभी आप खेत में नजर आ रही होगी आपको, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। और आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए गन्ने का साइज आप देखिए जी, मोटाई गन्ने का साइज, ये टिलरिंग बहुत ज़्यादा ले गया, इतनी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कि एक रिंग में गन्ने ही ज़्यादा हो गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गन्ने ज़्यादा हो गए हैं, हालांकि मैंने वो काट के निकाल भी रखे हैं, लेकिन और जैसे इसकी बंधाई होगी तो ये छोटे छोटे इस तरह की चीज़ों को मैं निकाल दूंगा। तो बात है एक साथ आप काया पलट नहीं कर पाएंगे, पहले संकल्प लीजिए कि बस जहर मुक्त करनी है बस। और क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मैं इस पर बढ़ावा दूंगा ज़्यादा। मैं ये किसी से नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करें, आप जैसा भी कर रहे हैं वैसा करें, लेकिन अगर चाहते हैं खेत की रक्षा, खेत की सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ जिस तरह से, तो आप भी चाहूँगा कि आप भी करें कि जहर मुक्त खेती करें। अच्छा, जैसे बुआई के दौरान में आपने ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास वगैरह लगाई, उसके बाद जैसे किसान पहला पानी लगा, मतलब पहले पानी पे क्या यूज करा तुमने इसमें? असल में मैं तो इस बात को पहले पानी से इसलिए नहीं जोड़ सकता कि मैं तो गन्ना ही सूखे का बोता हूँ, तो मैं तो पहला पानी बुआई गन्ने की बिजाई की और पहला पानी लगाया। जी जी। और क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्यों मैं अपनी तरह बोलूँगा, अगर पहला दूसरा तीसरा, मैंने कहा कि जब इसको नीड हो यूरिया की, जब इसको नीड हो डाई की, जब इसको नीड हो पोटास की, तो आप इसको दें, मैं मना नहीं कर रहा, बस जहर ना दें। और जहर का ऑल्टरनेट मेरे पास है। जी जी। आप मेरे से कल्चर ले सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा जी। 1 लीटर कल्चर ले जाओ, अपने घर तैयार करना। उसको करना कुछ क्या है, उसको बस खाने में मीठा देना, आप गुड़ दे दो, चीनी दे दो, आटा दे दो, बस उससे ही चलता रहे, उससे वो उसको रेगुलर खाना मिलता रहे, हर 15 से 20 दिन में उसको थोड़ा सा 200 ग्राम लगता, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है जी। और ये इतना खर्चा है कि जैसे एक बार हम कहीं मार्केट में गए और एक गन्ने का जूस हमने पी लिया, मात्र 20 रुपए का खर्च, इतना खर्चा है इसका। अच्छा अच्छा। तो अभी तक जिस गन्ने के अंदर जो मतलब एक कल्चर आपने यूज करे हैं, मैं रेगुलर कर रहा हूँ उसको 15 से 20 दिन में, और जो जीवामृत वगैरह जैसे आप बनाओ वो भी यूज कर रहे हो इसके अंदर, तो क्या इस तरीके की, हमारे जो किसान भाई आगे एक सवाल है कि इस तरीके की जो है पैदावारी जो है रसायन से ली जा सके या नहीं? मतलब जैसे कीटनाशक वगैरह जमीन में भर भर के किसान प्रयोग कर रहे हैं, हम नाम ना लेना चाह रहे किन किन कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कीटनाशक तो प्रयोग हो रहे हैं खेत के अंदर, तो ऐसी पैदावारी संभव है? देखिए आप बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, ये तुलनात्मक दृष्टि से देखें जी, तो मुझे कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी, लेकिन आप तुलनात्मक दृष्टि से भी इस खेत का कंपैरिजन किसी खेत से इस समय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो सामने दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सके हैं जी, बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहूँगा कि आप जहर मुक्त करो, आप जैसे कर रहे हैं वैसे करो, मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर 0 बजट में या बहुत छोटे बजट में आप इतना बेहतर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप इससे थोड़ा कम भी कर लें, आप अपने खेत को जहर से बचा रहे हैं।
बस सही सबसे बड़ी बात है मेरा खेत खुशहाल है तो मेरे मन को खुशी होती है। ठीक है जी। एक सवाल और है हमारा जो है, जैसे खेत के अंदर खरपतवार, किसान जो है देखते ही खरपतवार ने एकदम ऐसा हो जाए भाई हमारे खेत में खरपतवार हो गया, खरपतवार हो गया, आप उस पर जो हर्बिसाइड यूज करोगे या नहीं? मैं अभी दिखाऊंगा आपको खरपतवार की कंडीशन क्या है। आप इस खेत को भी देख लीजिए पहले एक बार। जी साफ है बिल्कुल। अभी मार खरपतवार अगर किसी भी क्रॉप में कंपटीशन पे आ गया, चाहे वो गन्ना हो चाहे आपकी कुछ भी और सब्जी वर्ग की फसल हो जी, तो खरपतवार आपके लिए हानिकारक है। अन्यथा यदि खरपतवार कंपटीशन में नहीं है तो खरपतवार खेत के लिए वरदान है। जी मतलब एक थोड़ा सी जानकारी दो किस खरपतवार देखिए, अगर बहुत लंबा चैप्टर में करूँ इस पे थोड़ा सा, तो जब खरपतवार खेत में आच्छादित होगा अच्छी तरह से तो नमी बना कर रखेगा जी। दूसरी बात, जब मैं इसमें डाई यूरिया पेस्टिसाइड डाल ही नहीं रहा तो वे खरपतवार फिर भोजन ले कहाँ से रहा है? पौधे की एक नेचुरल क्वालिटी प्राकृतिक ने बनाई है, वो मैंने आपने नहीं बनाई। इसके लिए वरदान है ये 78% जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में, ये उसको खुद ऑब्जर्व करने की क्षमता इनके अंदर होती है। भोजन कहाँ से लेंगे? जी जी जी। अब जब ये भोजन लेंगे, भोजन होगा जड़ों में स्टोर, तो जिस भोजन को एक छोटा खरपतवार का पेड़ ले रहा है और ये गन्ना या कोई भी आपकी क्रॉप है जो खरपतवार से बड़ी है कंपेरिजन में, तो वो उसकी खुराक को जड़ों से खुद भी नहीं लेगी क्या? हालांकि खुद भी भोजन बनाएगा, वो खुद अपने लिए बना रहा, लेकिन बड़ा वाला छोटे वाले के भोजन को ले लेगा। बिल्कुल। तो भोजन कमी तो वो पूरी कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात इसके भविष्य की खरपतवार को, तो जब मिट्टी भराई कार्य समय आता है गन्ने में, मैंने जो अपनी तरह से मैं करता हूँ, तो मैं तो इसी खरपतवार को मिट्टी उठा करके पलट करके इसी में चढ़ा देता हूँ। वही फिर जो है वही कार्बन का काम करता है। जो भी हरा पत्ता खेत में गल सकता है वो आपके लिए वरदान है जी। खरपतवार नाशी कोई भी इस तरह हर्बिसाइड यूज ना करें, ये खेत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। हम जो है यहाँ तुम्हारे खेत में बहुत सारे परजीवी टाइप देख रहे हैं, मतलब मित्र परजीवी जो बोले जाए, जैसे समय से पहले केंचुए का दिखाई देना, समय से पहले जो है इसके अंदर घोंगा टाइप है, देखो कई जगह हमने दिखाया भी है, और आपके खेत में मतलब ये चीज चमक रही है, पत्तों तक पे बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ खास बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ जो है खेत के अंदर पक्षी जो है, पक्षियों की भी चहचहाट जो बहुत ज्यादा है जी। तो इनका क्या संदेश मानो? देखिए ये एक संकेत है, ये संकेत है, इनको ऐसा वातावरण मिल रहा है जहाँ ये बड़े अच्छे से खुश रह सकते हैं जी। जैसे कि हम तुलना करें अपने आप से, एक छोटा बच्चा बड़ा खुश होता है कि मामा के जाएंगे, हालांकि बड़ा लॉजिक गंवार जैसा हो गया, तो क्योंकि बच्चे को बड़ा खुश एनवायरनमेंट मिलता है, कोई कहने सुनने वाला नहीं, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, तो खुश है बच्चा। बिल्कुल। ये कीट हैं और ये बस इनको मामा से फूफी से कुछ लेना देना है नहीं, ये ऐसी जगह निवास करना पसंद करेंगे जहाँ इनके अनुकूल इनको वातावरण मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस खेत के अंदर ये है, बराबर खेत के अंदर नहीं है, तो इनके लिए अनुकूल वातावरण है। अनुकूल वातावरण है। सबसे बड़ी बात क्या है किसान भाइयों के, इसके अंदर जो खास बात है खेत के अंदर, मतलब जहर, जमीन के अंदर जहर यूज नहीं करा गया, इस वजह से इसके अंदर मित्र कीट, मित्र फंगस सभी चीज एक्टिवेट है, और मित्र कीट और मित्र फंगस का एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ही जो है हमारी हानिकारक फंगस जो है उन्हें भी खत्म करें, प्लस जो जैसे पायरिला है, हमारे किसान भाई पायरिला न मारने जो है दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन पायरिला का पैरासाइट ऑटोमेटिक ही जो है प्रकृति ने बनाया हुआ है, जो पत्ते पे पाया जावे, और सबसे बढ़िया कंट्रोल उसका वो ही है। ठीक है जी। बाकी किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। हम समय समय पे जो है जानकारी अपडेट करते रहेंगे चैनल के माध्यम से, और जो भी हमारे किसान भाई ने कल्चर बना रखे हैं अभी उनकी भी वीडियो शूट करेंगे कि किसान भाई किस तरीके से मतलब 1 लीटर से फालतू कल्चर बना सके है, कीटनाशक में जो यूज करे जा में जैविक और तुम्हारी मित्र फंगस। ठीक है जी। राम राम जी।